स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड। ये केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जिसमें नॉर्मली क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं और ये भी एक प्रकार का सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट किस प्रकार से होता है, नेचर में कैसे पाया जाता है, इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से इस पे चर्चा ही नहीं, इसके बारे में अच्छी जानकारी भी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों से आशा यही है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ। तो दोस्तों, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के वीडियो को अब हम यहीं से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज से लगभग 5000 साल पहले जो मिस्र के लोग थे उनको जिप्सम की जो चट्टान थी, ये जिप्सम रॉक है, जिप्सम चट्टान है, उसका भान था। ये उस जिप्सम की चट्टान को प्लास्टरिंग के काम में लाते थे और मॉन्यूमेंट्स या उनके मकबरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतों को बनाने के काम में इनको लाया जाता था। जिप्सम पेरिस में एक जगह है मॉन्टमेटर। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में पेरिस के अंदर एक जगह है मॉन्टमेटर, MATRE। ये कहाँ पर है? ये मॉन्टमेटर पेरिस में है। तो इस जगह पर जिप्सम पाया जाता है और ये जिप्सम कैसा होता है? काफ़ी रॉक सॉलिड होता है, चट्टान जैसा मजबूत होता है। ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में नहीं होता है, इसको आप भरोरा करके पाउडर फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये चट्टान के रूप में पाया तो सफ़ेद चट्टान, इसको वाइट स्टोन भी कहा जाता है। जिप्सम को वाइट स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग मॉन्यूमेंट्स, मकबरे बनाने में किया जाता था। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, अर्थात जितना CaSO4 है उसका दोगुना इसमें पानी ऐड अप है, इसलिए पानी ने इसको पूरी तरह से होल्ड कर रखा है, कैप्चर कर रखा है, बांध रखा है, ताकि CaSO4 के मॉलिक्यूल्स जो हैं बिखर न जाएं, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में, एनहाइड्राइट के फॉर्म में न बिखर जाएं। तो पानी की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है, पानी मॉलिक्यूल्स को बांधे रखा है, इसीलिए यहाँ पर ये डॉट लगाया जाता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्रिस्टल रॉक के फॉर्म में होता है। अब पानी यहाँ से हटाया कैसे जाए? पानी हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। गर्म का साइन ये होता है, ट्रायंगुलर शेप, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये बर्नर के जैसे साइन बना हुआ है। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। कैल्शियम ये हाइड्रेटेड होता है, ठीक है ना, हाइड्रेटेड कैल्शियम, हाइड्रेटेड मतलब कि पानी है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है यही होता है जिप्सम, इसी को हम लोग और जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो इसको सबसे पहले गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा? पानी उड़ेगा ना। किसमें से पानी उड़ेगा? CaSO4 डॉट 2H2O में से जो पानी वाला कंटेंट है वो उड़ जाएगा। अब हमको इतना पानी उड़ा देना है, कितना पानी उड़ा देना है? लगभग इस पूरे पानी का 3/2वां हिस्सा उड़ा देना है पानी। ठीक है, ये पानी को उड़ा देना है, वाष्प के रूप में निकल जाएगा, जल कर ये वाष्प के रूप में निकल जाएगा। तो 3/2H2O तो हमने उड़ा दिया, कैसे? गर्म करके। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है हमने? कितने पर गर्म करेंगे? लगभग 373 केल्विन पर। ये 373 केल्विन कहें या लगभग 98 से 99 डिग्री सेल्सियस। अब आप कह रहे होगे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं गर्म किया या और ज़्यादा गर्म क्यों नहीं किया? टेम्परेचर को आपने 100 से कम ही क्यों रखा? कंट्रोल क्यों रखा? टेम्परेचर को संतुलित क्यों रखा? क्योंकि अगर हम बहुत तेजी से पानी को उबाल देंगे, सारा का सारा वाटर उड़ जाएगा, और सारा का सारा वाटर उड़ जाएगा तो ये डॉट 2H2O ये पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये क्या होगा?
पानी तो इसको फिर बांध नहीं पाएगा, पानी सारा उड़ गया, तो फिर CaSO4 बिल्कुल राख के फॉर्म में बचेगा। ठीक है, तो ये एनहाइड्राइट हो जाएगा। इसीलिए हमको बड़े कंट्रोल्ड बिहेवियर में इस चीज को गर्म करना है। 373 केल्विन ही होना चाहिए और उससे कम भी ना हो। उससे कम होगा तो लगभग इतना पानी नहीं उड़ेगा, उससे ज्यादा होगा तो लगभग जितना पानी सारा उड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग को इतना पानी उड़ाना चाहिए कि 3:2 का जो पूरा वाटर है वो उड़ जाए और बचे कितना वाटर CaSO4 में? CaSO4 में केवल आधा पानी बचे। ठीक है, तो अब आप देखिए 3/2 और 1/2 को जब आप करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/2 और 1/2 को जब आप जोड़ते हैं तो हर और हर बराबर होंगे और इनको आप जोड़कर लिख लीजिए 3 + 1 = 4/2। 2 को 4 से काटिए, 4 को 2 से काटिए, बचा 2। तो ये जो 2 आया ये वही तो 2 है। ठीक है, तो 2 को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो 3/2 लगभग आपने उड़ा दिया और ये 1/2 हिस्सा, अर्थात इस पूरे पानी का आपने 3 पार्ट उड़ा दिया और 1 पार्ट आपका पानी बचा रहा। ठीक है, तो ये जो आधा है इसका एक जो पार्ट है ये पानी आपके साथ बचा है, तो यही वाला जो बन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट वाला जो कि हाइड्रेटेड है, इसको हम लोग बोल देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। क्वेश्चन क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि बताइए। तो भैया जिप्सम का फार्मूला आपको पता है कि CaSO4.2H2O, इसको लगभग 373 केल्विन या 98-99 डिग्री सेल्सियस पर आपने गर्म कर दिया। क्यों इतने पर ही गर्म किया? क्योंकि ज्यादा भी गर्म करते सारा पानी उड़ जाता, तो फिर पानी बिल्कुल भी नहीं बचता, तो अकेला CaSO4 ही होता, जितना पानी था सारा उड़ जाता। तो इसलिए हमने इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो इतने डिग्री सेल्सियस रखने पर क्या हो जाता है? केवल लगभग 3 हिस्सा पानी का उड़ जाता है और 1 हिस्सा आपका पानी का बचा रहता है। ठीक है ना, 3:1 का अगर हिस्सा माना जाए तो 3 अनुपात उड़ जाता है और 1 वाला अनुपात जो होता है बचा रहता है, और वही हाफ H2O के रूप में पानी के साथ जुड़ा रहता है, और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और अब ये प्लास्टर करने के काम आ सकता है, ये POPs बनाने के काम आ सकता है, आपके छतों की, आपके जो दीवारें हैं उनकी POPs। हाथों के प्लास्टर को चढ़ाने में, अगर हड्डी टूट जाती है उसके प्लास्टर को चढ़ाने भी इसी का यूज होता है। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का अब यूज अच्छे से किया जा सकता है। अब यदि किसी चट्टान को ले लिया जाए, उस चट्टान को तो हम प्लास्टर बनाने में यूज कर नहीं सकते, उसका प्लास्टर करने में यूज नहीं कर सकते, उसके हड्डियों का प्लास्टर नहीं कर सकते ना जिप्सम से। तो हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, जिससे उसका पानी उड़ने लगता है, और थोड़ा सा पानी बचा के इसमें रख लेते हैं ताकि वो धीमे धीमे जो है उसका हम प्लास्टर के रूप में, थोड़ा सा लूज हो जाता है और प्लास्टर के रूप में इसको हम पानी मिलाकर अटैच कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद जब इसमें पानी और मिला देंगे तो फिर से ये रॉक सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आधा H2O है, तो अब चूंकि इसमें जितना पानी उड़ा था, अब ये फिर से इस पानी को लेने के चक्कर में होगा। ठीक है, अब ये मॉइस्चर को पकड़ने के चक्कर में होगा, क्योंकि इसका तो ये तो अनस्टेबल हो गया, इसका तो तुमने पानी आधा उड़ा लिया। अब जब पानी उड़ा लिया तो इसको पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मॉइस्चर को खींचना चाहेगा। जहां कहीं भी नमी वाला स्थान होगा वहां से सारी नमी खींच लेगा। तो CaSO4 को ऐसे डिब्बे में रखते हैं जहां पर मॉइस्चर ज्यादा ना हो, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो ये फिर से 2H2O बन जाएगा और फिर से ये बिल्कुल जिप्सम बन जाएगा, जो कि चट्टान के रूप में होता है। तो देखिए प्लास्टर जब आप चढ़ाते हैं हाथ पर तो क्या होता है, सबसे पहले इसको आधे H2O के फॉर्म में लेते हैं, जिससे कि आराम से प्लास्टर कर दिया जाता है, और उसको फिर नॉर्मली सूखने देते हैं। फिर धीमे धीमे मॉइस्चर जनरेट करेगा, उसमें पानी भी लगाया जाता है जनरेट करके, और धीमे धीमे वो फिर प्लास्टर बनकर हार्ड हो जाता है। उसने सारा मॉइस्चर खींच लिया और फिर से वो जिप्सम में कन्वर्ट हो गया और वो बिल्कुल रॉक सॉलिड की तरह हो जाता है। इस प्रकार से हम सभी लोग इस चीज का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने पर फिर से ये बन जाता है जिप्सम। अगर आप ज़्यादा उड़ा देंगे तो सीधे तो क्वेश्चन आता है ना कि अगर आप इस जिप्सम में से ज़्यादा पानी उड़ा देंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा और गर्म करते रहेंगे, तो फिर ये वाला जितना पानी बचे ये भी उड़ जाएगा। तो अकेला बचेगा क्या, CaSO4 बचेगा, तो जो कि आपके लिए काम का नहीं होगा, क्योंकि इसको बोल देते हैं, ये एक तरह से ऐश बन जाती है और इसको एनहाइड्राइट भी बोलते हैं। एनहाइड्राइट, कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्राइट बन जाता है।
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है पूरी तरह से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसकी क्या कहानी थी, इसको बनाते कैसे हैं और इसके क्या यूसेज होते हैं, पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। दोस्तों आशा है आप सभी लोगों का अभी तक का दिन अच्छा गया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिन भगवान करे और अच्छा जाए। इसी शुभ कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।